आप क्या मानते हो बेटा? किस बारे में बात हो रही है? यही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा। देखिए, भ्रष्टाचार का मतलब हमारा है कि अगर किसी का फैसला हो तो वहाँ पे जाति धर्म ना देखे जाए। अगर कोई गलत है तो उसको इंसाफ दिया जाए, अगर वो सही है तब भी इंसाफ दिया जाए। हमारा मतलब अगर आप हिंदू के पक्ष में ज़्यादा कर रहे हैं या मुसलमान के पक्ष में ज़्यादा कर रहे हैं तो ये राजनीति गलत है। आपको बराबर हक करना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसको गलत साबित करिए। पहले आप चार्जशीट दर्ज कीजिए, उसके बाद मुकदमा करिए। उसका कोर्ट का फैसला है, संविधान के हिसाब से आप कार्य करिए। ये थोड़ी ना किसी का आप डायरेक्ट जो है कुछ इनकाउंटर कर देंगे या कुछ कर देंगे। ये हमारे चलिए ठीक है, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो सीबीआई ने सम्मन भेजा शराब घोटाले में, उससे सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो केजरीवाल बात का बतंगड़ बना रहे हैं या उनकी पार्टी बना रही है। जांच एजेंसियां जब किसी मसले पर जांच करती हैं तो उसके सारे सिरों को देखती हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात की छूट मिल जानी चाहिए कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो उनसे जांच एजेंसियां जांच नहीं कर सकती? लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि जो दूसरे दलों के नेता या है, उन्हीं के खिलाफ केवल बीजेपी, सीबीआई और ईडी दिख रही है। जब देश में लाखों करोड़ रुपए शेयर बाजार के डूबे, तब एक रिपोर्ट पर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अदानी के शेयर्स जब कम हुए तो किसी भी सरकारी जांच एजेंसियों को इसकी सुध नहीं आई कि इसकी जांच कैसे की जाए। सेबी जैसी संस्था जो मार्केट रेगुलेटर के तौर पर है, उसने भी संज्ञान तब तक नहीं लिया जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला नहीं दिया। सवाल ये उठता है कि जब इन चीज़ों पर सीबीआई और ईडी इस तरीके से काम करती है तो ये विपक्ष का सवाल उठाना कि आप राजनीतिक विरोधियों को पूरी तरह कुचल देना चाहते हैं और विपक्षी दल को 2024 के चुनाव से पहले सारे विपक्षी दलों के नेताओं को बेदम करना चाहते हैं, तो फिर इसी के बीच बहस फंस जाती है। तो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो सियासी रंग की वजह से नहीं लड़ी जानी चाहिए? मैं आम लोगों से बात कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम केडी तिवारी है। रिटायर्ड है? नहीं, अभी तो सेवा में है। सरकार का नमक खा रहे हैं, लिहाजा अभी इन बिंदुओं पर कुछ मैं बोलने के विषय में असमर्थ हूँ। किन बिंदुओं पर बोलेंगे? छोड़िए, अब हम कोई पहले से पूछ के तो बैठते नहीं कौन क्या है, तो किन बिंदुओं पर, उसी पर थोड़ी चर्चा की। राजनीतिक बिंदुओं पर हम क्या बोलेंगे? वो तो जांच सबकी होनी ही चाहिए। जो कोई भी, आखिर ये विभाग, ईडी विभाग क्यों बनाया गया है? जांच के लिए ही तो बनाया गया है। अगर कोई संदेह के दायरे में आ रहा है, संदेह के आधार पर जांच हो रहा है, सम्मन जारी हो रहा है तो ठीक हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, होना भी चाहिए। जनतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता के टैक्स का दुरुपयोग लोग किए हैं या कर रहे हैं तो उसकी जांच तो होना स्वाभाविक ही है। चलिए ठीक है सरकारी में, लेकिन अपना धीरे से नहीं, जांच तो महीन में बोल दिया। जी जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? हाँ, और क्या सर, अब नाम है तो क्या करें। अरे न जाने कितने अखिलेश यादव देश में। अरे देश में है, हम भी, हमारा भी नाम है अखिलेश यादव, पिताजी का नाम वीरेंद्र यादव, बस और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। चलिए ठीक है। तो क्या करते हैं आप? सर IDFC में है, बैंक में है, कलेक्शन करते हैं IDFC बैंक का। मैं ये जो पूछ रहा हूँ सवाल, इसके बारे में आपका क्या विचार? ध्यान से साहब, आपका ध्यान नहीं दिया, हम अपना थोड़ा कॉल फिल बिजी थे। अब बताएं फिर से सवाल। कौन? हम ये कह रहे हैं, ये जो CBI ED है, अब CBI ने केजरीवाल को बुला लिया 11 बजे। वो कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल के नेता खाली उन्हीं को बुला रहे हैं, बीजेपी वालों को बुला ही नहीं रहे। बीजेपी कह रही है जो भ्रष्टाचार किया सबको बुलाएंगे। अरे बीजेपी में तो हैं बहुत सारे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अलग अलग पार्टियों में है, ऐसा तो है नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, SP में है या BSP में है या कांग्रेस में है, अलग अलग पार्टियों में सब में, बीजेपी में खुद है, ऐसा तो नहीं है। उनकी भी जांच कराए ना, सिर्फ SP और BSP क्या कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अलग उनकी पार्टी में नहीं। बहुत सिंह हैं, उनके भी बहुत सारे हैं जो उसमें फंसे, भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी जांच कभी नहीं करा रहे। हम तो चाहते हैं अगर अपनी योगी जी अगर इतना ही अच्छे हैं तो दूसरी पार्टी में भी कराएं, ऐसा क्या है। वो केजरीवाल की बात मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल को बुलाया जो, वो उनको ही लगातार करेंगे, जो उनके विपक्ष में है लगातार उनको ही करेंगे। उनको मालूम है ना कि और दूसरे भी कराएंगे, उनका ही प्रॉब्लम फंसेगा। आज तक ये बता दीजिए, किसी भी बीजेपी के आदमी का किसी के भी जांच हो गई हो, किसी भी की भी हो,
अभी इधर योगी की सरकार भी 6ठा साल चल रहा है, लगभग 6ठा साल होने वाला होगा, ख़त्म होने वाला होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी भी किसी की भी जांच हो गई हो, कोई भी एक राजनीतिक मिल गया हो जिसकी जांच हो गई हो, किसी की भी नहीं हुई। अरे तो ये इसमें सारे ईमानदार लोग हैं। अरे सर वही है, वही तो आपको कह रहा हूँ ना। आज तक कोई बेईमान नहीं मिला है उनमें, सिर्फ जो उनके विरोधी हैं वही को है, विरोधी है ठीक है, अगर उनके खिलाफ मिलता 9 साल केंद्र सरकार में बीजेपी रही 9 साल और बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय आप देख लीजिए, वहाँ दिल्ली ITO के पास है, लखनऊ का देख लीजिए। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का बीजेपी का दफ्तर, राष्ट्रीय जो राज्य का मुख्यालय आप देख लीजिए, उसकी तस्वीर कितनी बदल गई। आप जिस भी जिले में रहते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र का खास करके, उस जिले का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नई जमीन लेकर के और नए तरीके से बिल्कुल बनवाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सर, मैं आपको बता दूं, मैं जिस साल 2011 में मैंने इंटर पास किया था, मुझे अभी तक याद है 2011 से 15 तक लखनऊ में आज तक कोई भी मेट्रो तो अखिलेश ने दिलाई, मेदांता वाला वो भी प्रोजेक्ट वही लखनऊ उसी का था, ठीक है ना सर। जितने भी आसपास के जितने प्रोजेक्ट, अखिलेश यादव हो तो अखिलेश यादव का तारीफ ठीक करोगे? है सर, कुछ भी है, आप मान लो तो अखिलेश आपके नाम ठीक क्या है, है? मेरा नाम अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश जो भी पंडित मिश्रा जो भी कर लो, ठीक है, लेकिन नाम गिना दो, आप गिना दो। आज एक बार बीजेपी का एक आप रोड बता दो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हसन यहाँ से चौक में सिर्फ 2 हाईवे बना के, उसके अलावा एक भी काम दिला। वो कहते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उन्हीं का, बुंदेलखंड बना जिससे अतीक आज आ रहे हैं। उस पे भी क्या गड्ढा हो गया था 3-4 दिन पहले, जिस दिन उसका वो हुआ था, स्टार्ट हुआ था, हाँ, उसके 3 दिन बाद उसके बाद गड्ढा हो गया। अखिलेश वाले हाईवे पर दिखा दीजिए कोई गड्ढा हुआ ना। अभी भी मैं बता रहा हूँ ना सर, पूरा अभी 6 साल हो गया योगी का कोई काम, बस खाली बस कल वो 3 दिन पहले 2 दिन मार दिए गया, उन्होंने गलती की, उनको मार दिया गया, वो ठीक है, मैनेज किया, सही किया सर। वो अगर उन्होंने गलती की है मैनेज किया, लेकिन हाँ मारा, अगर संविधान है तो सर उनको सजा होनी चाहिए थी, मारने का नहीं था, ठीक है, उन्होंने मारा, जो भी किया उनका फैसला उनके ऊपर है। हाँ बस वही हम भी उसको करना चाहिए था ना, भागने की क्या, जब 5 लाख का घोषणा हो गई थी तो उसको आत्मसमर्पण करना न्यायालय में, कानून है, भागने का कानून नहीं कहीं है। भागने का कानून नहीं है तो मार देने का कानून है क्या लखनऊ में? नहीं, यूपी अपने भारत में भागने का वो मारने का भी कानून नहीं यार, आज एक बात हो रही है, असद पर बात कर ली है एक दिन एनकाउंटर पर, आज बात हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, बताइए, किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया है और वो उसकी सरकार में उसने लूटा है, तो क्या वो दूसरे दल का है, विपक्ष का नेता है, या वो बीजेपी का नहीं है, तो उसकी फाइल बंद कर देनी चाहिए कि ये विपक्ष का है, ये आरोप लग जाएगा, ये आरोप लग जाएगा। एक बात बताओ, अखिलेश यादव भी तो 6 साल से विपक्ष में नेता हैं, इनके खिलाफ कौन सी CBI की जांच, कितनी बार इनकी ED CBI सम्मन हो ही नहीं सकती सर, हो ही नहीं सकती, हुआ ही नहीं है ऐसा कुछ। पहली बात उसने किया हो तब तो करोगे ना, कैसे कर लोगे? जानबूझ के कर लोगे क्या? कुछ भी कर लोगे? अभी इंडिया में रह रहे, अभी हमें संविधान पे हैं, अभी समझे ना सर, अभी संविधान में जिंदा हैं और संविधान जब तक रहेगा तब तक मैनेज होगा। अखिलेश चलो कम से कम आप बीजेपी के बाद एक नेता अखिलेश यादव तो बता रहे हो जिन्होंने कुछ नहीं किया। हमें बता देना जो भी है, कोई बता दे उनके। मायावती जी के बारे में उन्होंने की, करवा ले, कोई भी करवा ले, जांच करवा ले, देख ले। सबसे पहले सर उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट पे जांच के लिए उन्होंने डाला, काम बंद भी किया, उसका काम भी स्टॉप हो गया थे, हम लोग खुद पे थे वहाँ पर, हम लोगों ने जॉब भी किया, सब कुछ किया वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने जांच डाल दी वहाँ पे, उसके जांच वहाँ पे कोई उसका सब विफल हो गए, वहाँ पे कोई भी उनका रिजल्ट नहीं निकल पाया। रिजल्ट नहीं निकला सर। आज भी वो कोई भी प्रोजेक्ट होता है लखनऊ में, G20 समिट हुई, इन्वेस्टर समिट हुई, उन्होंने लखनऊ के क्या दिखाया? अपना ये गोमती रिवर फ्रंट दिखाया, आप अपना ये स्टेडियम दिखाया, उन्होंने किया क्या? दिखाया, सब कुछ दिखाया, तो यही चीज यार, तो वोटवा तो नहीं मिल रहा है, जीत तो वही रहे। कांड है सर, यही एक कांड है, जो वोटवा वहीं से मिला, यही तो विफल हो रहा है, लेकिन वो विफल नहीं होगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा सर ये बस आने दीजिए, 24 आने दीजिए, अब की बार कहर हो जाएगा, जितना होना था वो हो गया। लखनऊ भी इतना आदमी ने डिस्टर्ब, थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, जाति धर्म के नाम पे ज्यादा डाइवर्ट नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि डाइवर्ट है, जाहिर माइंड वॉश 7 बजे चला देते, माइंड वॉश इतना करना चाहिए, क्योंकि हम ये देखिए गणतंत्र राज्य है, प्रदेश है पूरा अपना, वहाँ पे इतनी एक दिन आप लोग अपनी बात रखे।